हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग करेंगे एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ का जो फ्री बैच चल रहा है उसमें एसबीआई पीओ 2020 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 हो जाएगा आज का ये बैच का। चलो, इससे पहले देखो, अगर लेक्चर नंबर 8 तक देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना और यहाँ पे हम लोग लेक्चर नंबर 8 तक अपलोड कर चुके हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जिनका मेंस एग्जामिनेशन है, यहाँ पे 24 लेसन मेंस के फ्री अपलोडेड है। रीजनिंग मेंस, पजल एंड मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे एसबीआई पीओ के 2016 से 19 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर एंड मैराथन क्लासेस में। तो आज के क्लास में आते हैं हम लोग। ये रहा आज आपके सामने पहला सवाल। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ था तो 30 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन हो गए क्वांट के। ओके, सो 65 क्वेश्चन होंगे, 66 ऑनवर्ड्स रीजनिंग के थे, तो वही हम लोग बनाएंगे। सो 84 क्योंकि 84 सिलॉक्स था, तो थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। ऑल कैप्स आर बुलेट, सारे के सारे कैप्स जो है वो बुलेट है। नो पिल्स इज कैप, कोई भी पिल्स जो है वो कैप नहीं है। एंड ऑल बुलेट्स आर गन, सारे के सारे बुलेट्स जो है वो गन है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम कैप्स बीइंग गन इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सम बुलेट आर नॉट पिल, तो बुलेट का ये पार्ट पिल नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि गलत क्यों होगा। देखो, सम कैप्स बीइंग गन इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ का सारा कैप्स जो है ना वो पहले ही से गन है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। कुछ भी चीज डेफिनेटली होती है, डेफिनेट होती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो गलत होती है। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट एसबीआई पीओ क्वालिफाई कर गया, तो उसको बोलेंगे ना दैट ही हैज क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। इसको ये नहीं ना बोलेंगे दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। जब वो क्वालिफाई ही कर गया है तो हम लोग बोलेंगे कि उसने क्वालिफाई कर लिया है, ये नहीं ना बोलेंगे पॉसिबिलिटी है। तो सम कैप्स बीइंग गन को पॉसिबिलिटी क्यों रहेगी? क्योंकि सारे का सारा कैप जो है पहले से गन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। ओनली ग्लव्स आर सॉक्स, ऑल सॉक्स, ऑल सॉक्स आर ग्लव्स। ठीक है, नो ग्लव्स इज फुट, कोई भी ग्लव्स जो है वो फुट नहीं है। ठीक है, ओनली ग्लव्स आर स्टैंड्स, तो ऑल स्टैंड्स आर ग्लव्स। यहाँ पे ओनली का लगा देते हैं कि ये दोनों ओनली के साथ है। नो सॉक्स आर फुट, नो सॉक्स आर फुट, कोई भी सॉक्स जो है वो फुट नहीं है, ये सही रहेगा। और सम ग्लव्स आर नॉट फुट, ये भी सही रहेगा। देखो, सॉक्स जो है ना, यहाँ पे ओनली का जब रिलेशनशिप होता है तो सॉक्स जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेगा ग्लव्स के साथ। ओके, और यहाँ पे निगेटिव रिलेशनशिप रखेगा सारे के साथ। सही बात है कि सॉक्स जो है सिर्फ गोल्फ ही जो है वो सॉक्स हो सकता है, तो कोई भी सॉक्स जो है वो फुट नहीं हो सकता, ये सही होगा। और सम ग्लव्स आर नॉट फुट, देखो सॉक्स का ये ग्लव्स का ये पार्ट सॉक्स और स्टैंड ये भी कभी भी फुट नहीं होगा, तो ये भी हमारा सही है। पजल आ गया आपके सामने, 9% है, नेवर स्किप टाइप पजल है। चलो इसको बनाते हैं। आईटी, एचआर और प्रोडक्शन बोल रहा है। आईटी, एचआर और प्रोडक्शन बोल रहा है। ठीक है, आईटी, एचआर, प्रोडक्शन बट नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर। एटलीस्ट 2% आर वर्किंग इन द सेम एंड डिपार्टमेंट बट नॉट मोर देन 4, तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। तो मेरा तरीका ये रहता है कि जो मैक्सिमम देता है ना वो मैक्सिमम हम बना लेते हैं, फिर लास्ट में कट कर देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नहीं रहता है। ठीक है, चलो हम बना लिया। एल वर्क्स विथ क्यू बट नॉट इन एल आई, एल इक्वल टू क्यू बट नॉट इज आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, एल एंड क्यू नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस कर लिया कि एल एंड क्यू यहाँ पे नहीं आएगा। पी डज नॉट वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट, पी जो है हमारा एचआर में नहीं है। ठीक है, पी जो है हमारा एचआर में नहीं है। बोथ की एंड आर वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट विथ पी एंड जे, पी एंड जे के साथ, पी एंड जे के साथ आपको नहीं काम करता है कौन? के एंड पी, के एंड पी, और ये दोनों जो है डिपार्टमेंट सेम है, सेम डिपार्टमेंट में है। ठीक है, both K and P work in same department not in P and J. M work with only O but not in IIT. IT, M work करता है सिर्फ ON के साथ, M works with only O और not in IT, not with IT, M और O यहाँ भी कट जाएगा। ठीक है, J works with N, J जो है N के साथ वर्क करता है। O does not work in production, O जो है प्रोडक्शन में वर्क नहीं करता। देखो M और O सिर्फ एक ही साथ वर्क करेंगे, तो IT में नहीं वर्क करेंगे और प्रोडक्शन में नहीं वर्क करेंगे, तो M और O यहाँ वर्क करेंगे और यहाँ पे 2% हट जाएगा क्योंकि ये दोनों ओनली ही काम कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसको हम लोग पुट कर सकते हैं। M एंड O यहाँ पुट हो गया और ये जो है दोनों थे ओनली ही पे थे। L एंड Q जो है IT में नहीं है, मतलब कि प्रोडक्शन ही में होंगे L एंड Q।
एल एंड क्यू प्रोडक्शन में ही होंगे। अब देखो कौन सा हम लोग के एंड पी सेम डिपार्टमेंट में है, के एंड पी सेम डिपार्टमेंट में है, और ये जो है पी और जे के साथ वर्क नहीं कर सकते हैं, जे और एन जो है एक साथ वर्क करता है। सो देखो अगर हम लोग के एंड पी को यहाँ वर्क कराते हैं तो जे एंड पी यहाँ आ जाएंगे, और जे जो है वो एन के साथ वर्क करता है, मतलब एन को भी इसी इनपुट करना पड़ेगा। लेकिन 1 2 3 4 5% आ गया, तो यहाँ पे ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो जाएगा, और होगा क्या कि के एंड पी यहाँ आ जाएगा और जे और एन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जे एन यहाँ आ जाएगा, और के और पी जो है पी के साथ भी वर्क नहीं करता था, के एंड आर था ना, के एंड आर वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, देख रहे हैं पी दो जगह आ जाएगा, के और आर एक जगह वर्क कर रहा है तो के और आर यहाँ आ जाएगा, बट नॉट विथ पी एंड जे, तो पी बचा है, पी यहाँ आ जाएगा, तो 4 3 7 2 9% आ गया, तो यहाँ पे हो गया सबका प्लेसमेंट, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 और 3 यहाँ है, 9% का तो अरेंजमेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग वर्क विथ क्यू एक्सेप्ट एल, क्यू के साथ कौन वर्क करता है, के एंड आर वर्क करता है, तो के भी होगा आर भी होगा, बोथ बी एंड डी यहाँ प्लेस करेंगे। हाउ मेनी पर्सन वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट, तो 2 होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट आर वर्क्स, आर किस में रहेगा, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में क्लिक करेंगे, ठीक है। फोर ऑफ द फ्लोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, ये सब तो आप बना लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ग्रुप्स वर्क इन आईटी, आईटी में कौन वर्क करता है, देख लो आईटी में कौन वर्क करता है, आईटी में हमारा जे एंड पी, जे एंड पी में कौन है, पी एंड जे है, तो चलो ये हमारा क्लिक कर दो, ठीक है। कैसा लग रहा है सेशन, अगर सेशन अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल कॉन एंड क्लासेस। आते हैं नेक्स्ट, भी हमारा एक पजल ही आ गया है। इसमें क्या बोला, 8% वे आर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, 8% है जो डिफरेंट मंथ पे बॉर्न करते हैं। इसमें आपको फरवरी में 13 या फिर 24 तारीख को, और किसमें अगस्त में 13 या फिर 24 तारीख को, और किसमें अक्टूबर में 13 या फिर 24 तारीख को, या फिर अप्रैल भी था ना, सॉरी ये अप्रैल कर दो, ये अगस्त कर दो, ये अप्रैल, ये अगस्त, और ये 13 या फिर 24। ये हमारा बन गया, पॉसिबिलिटीज बन गई हमारी। चलो अब आगे आते हैं, क्या इसका आंसर होगा। तो क्या बोल रहा है कि आर वाज बोर्न ऑन इवेंट डेट इन द मंथ विच हैज 31 डेज, तो 31 इसमें से कौन होगा, अप्रैल जो होता है 30 का होता है, यस 30 का होता है। अगस्त जो है हमारा 31 अगस्त होता है ना, और 31 अक्टूबर भी होता है। देखो ये अगर नहीं आया तो नकल्स में काउंट कर दिया करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। इस तरीके से आप नकल्स पे आप काउंट कर सकते हैं। जो उभरा हुआ आ रहा है ना नकल्स, तो वो होता है 31, और जो डाउन आ रहा है वो होता है 30, वो होता है 30 का, ठीक है। फरवरी तो आपको 30 28 या 29 होता है, तो ये 38 30 नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ क्या बोला कि आर वॉज बॉर्न ऑन इन इवेंट डेट इन 31, तो आर मेरा यहाँ आ सकता है, या आर मेरा यहाँ आ सकता है, ठीक है। मोर देन 3% वेयर बॉन्ड बिटवीन डी एंड आर, तो 1 2 3 4% होकर के डी एंड आर 1 2 3 4%, या होकर डी यहाँ आ सकता है, या आर यहाँ 1 2 3 4 5% डी यहाँ आ सकता है, या फिर आर यहाँ है डी यहाँ आ सकता है, ठीक है। चलो द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डी सेम एज द नंबर ऑफ बिफोर आफ्टर एच, तो डी के पहले जितने होंगे आफ्टर एच, तो डी यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 1 2% है, तो 1 2% एच यहाँ आ जाएगा, 1% है तो एच यहाँ आ जाएगा। यहाँ तो ये वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी, डी यहाँ है, एच कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आर पहले से यहाँ, ठीक है। क्लियर है बाबू, 1 2 था, 1 2 हम लोग प्लेस किया, 1 था तो 1 प्लेस किया। अब हमारा आया है कि नो वन वाज बॉर्न बिटवीन आर एंड एम, सो हमारा आर और एम के बीच में कोई नहीं है, तो आर और एम यहाँ आएगा। एक पॉसिबिलिटी है कि आर यहाँ है, चलो इस वाले केस को ना हम लोग ये इसकी पॉसिबिलिटी देते दूसरी, ठीक है। ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि एच था, हम लोग एम को यहाँ पुट नहीं कर सकते थे, तो हम लोग आर को ये वाली, इसका अगर ना 2 केस बन रहा है तो इधर इधर बना ले रहे हैं। देखो एम एक बार नीचे आ सकता है और एक बार ऊपर आ सकता है, तो इसमें ऊपर प्लेस करते हैं, इसमें नीचे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नो वन वाज बॉर्न बिटवीन आर एंड एम, बोथ एस एंड क्यू वाज बॉर्न इन द सेम डेट बिफोर अगस्त, एस एंड क्यू अगस्त से पहले सेम डेट में, तो देखो 13 यहाँ रिक्वायर्ड है, तो एस और बी यहाँ आ सकता है, या फिर एस और बी यहाँ आ सकता है। इस वाले केस में भी एस और बी यहाँ आ सकता है, और एस और बी यहाँ आ सकता है, ठीक है। इस वाले केस में मेरा सब चीज अभी खाली है, तो कहीं पे भी हम लोग एस नहीं, आर के साथ डी को प्लेस करते हैं, डी यहाँ है, तो एस और बी यहाँ आ सकता है, या फिर एस और बी यहाँ आ सकता है, ठीक है। ये चीज हो गया। नॉट मोर देन 2% वेयर बॉन्ड बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के में मैक्सिमम 2 ही पर्सन हो सकते हैं। एस वाज बॉन्ड बिफोर क्यू, एस जो है क्यू के बिफोर है बट इमीडिएट नहीं है,
ठीक है, एस जो है क्यू के बिफोर है, इमीडिएट नहीं है। देखो यहाँ हम लोग पी और क्यू को प्लेस करेंगे इस वाले केस में, तो कहीं भी पी और क्यू को प्लेस करो, 2 से ज्यादा पर्सन आ जा रहे हैं। यहाँ भी पी और क्यू को प्लेस कर रहे हैं तो 2 से ज्यादा पर्सन, देखो यहाँ 3 आ जा रहा है, यहाँ पे भी 3 आ जा रहा है, तो इसी वाला केस हमारा सही होगा। तो हम लोग पी और क्यू में किसको हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे? देखो एस वॉज बॉर्न बिफोर क्यू, सो एस जो है ना क्यू से पहले है और इमीडिएटली नहीं है, तो क्यू से पहले एस है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग पी और क्यू के बीच में मैक्सिमम आपको 2 पर्सन है, तो हम लोग पी को यहाँ प्लेस कर सकते हैं और क्यू को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्यू को यहाँ प्लेस करेंगे, क्यू से पहले एस को प्लेस करेंगे तो एस इमीडिएटली आ जाएगा। सो यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे एस आ जाएगा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इसमें हम ऐड करना भूल गए। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बनाइए आप लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट, ये तो हमने बना लिया ना, चलिए आइए। फिर ये रहा, 6% take lectures on different topics: coffee, tea, cold drink, juices, diaper, baby lotion in different month of the year: जनवरी, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। ठीक है, डिफरेंट दिया है आपको यहाँ पे। चलो क्या करते हैं कि जैन, मई, जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। ओके चलो, क्या बोल रहा है कि डी टेक्स्ट और लेक्चर ऑफ बेबी लोशन विच हैज 30 डेज, तो ये होता है 31, 31, ये होता है 30, ये होता है 31, ये होता है 30, ये होता है 31। सो डी जो है ना हमारा लेक्चर लेता है बेबी लोशन पे, तो डी को यहाँ प्लेस कर सकते हैं 30 पे, या फिर डी को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ये होगा बेबी लोशन, ये हो गया बेबी लोशन। ठीक है, ई टेक्स लेक्चर ऑन टी बट नॉट जस्ट बिफोर ए, ई जो है टी पे लेक्चर लेता है लेकिन ए के इमीडिएटली जो है नहीं लेता है। आप हमारा फ्री पजल कोर्स दे सकते हैं, जो हमने पूरा बताया कि कैसे हिंट लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो बिल्कुल फ्री है हमारे चैनल पर। ओके चलो, ए टेक्स अ लेक्चर इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, सो ए हमारा इवन नंबर ऑफ डेज लेता है, तो ए हमारा यहीं आ जाएगा और इस वाले केस में ए हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2% टेक्स लेक्चर्स बिटवीन डी एंड जूसेस, तो एक दो ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, तो एक दो जूसेस यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक दो जूसेस मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, there are as many person takes lecture before A as the number of person take lecture after the one who takes lecture on coffee। ठीक है, तो ए के ऊपर जितने हैं उतने ही कॉफी के नीचे, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पे ए है तो यहाँ पे कॉफी यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ऊपर से है तो एक दो छोड़ करके कॉफी मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है ना, तो नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कॉफी आ जाएगा। सी टेक्स अ लेक्चर जस्ट बिफोर द वन हु टेक्स लेक्चर ऑन डाइपर, सी जो है डाइपर पे जो लेक्चर लेता है, डाइपर पे, उससे इमीडिएटली बिफोर है सी। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो बी आ गया, यहाँ पे आप लोग डाइपर नहीं प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाइपर नहीं प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाइपर प्लेस कीजिएगा तो सी नहीं आएगा। सो एक यही केस बचा कि डाइपर यहाँ प्लेस कीजिए और सी को यहाँ प्लेस कीजिए। ठीक है, अब हमारा इस वाले केस में, अब देखिए यहाँ डाइपर को नहीं प्लेस कर सकते हैं, एक यही केस आएगा कि डाइपर को यहाँ प्लेस कीजिए और सी को यहाँ प्लेस कीजिए। ठीक है, यहाँ प्लेस कर दिया। बी नाइदर टेक्स लेक्चर ऑन कॉफी और जूस, बी जो है जूस पे भी नहीं लेता है लेक्चर और कॉफी पे भी नहीं लेता है। देखो इस वाले केस में, देखो इस वाले केस में कि यहाँ कॉफी है, यहाँ जूसेस है, यहाँ तो बी नहीं आएगा, मतलब बी यहीं आएगा। यहाँ जूसेस है, यहाँ यहाँ मतलब बी नहीं आएगा, लेकिन बी का हमारा यहाँ आ सकता है, अभी यहाँ आ सकता है। इस वाले केसेस में अभी हम रुकते हैं। ठीक है, एफ डज नॉट टेक अ लेक्चर ऑन कोल्ड ड्रिंक, एफ जो है वो कोल्ड ड्रिंक पे लेक्चर नहीं लेता है। एंड ई डज नॉट टेक अ लेक्चर आफ्टर डी, तो आफ्टर डी ई नहीं है तो ई यहाँ नहीं आएगा, तो ई का हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं? देखो ई जो है ना टी ई लाइक करता है, तो एक ही जगह जहाँ पे लाइक वाला भी खाली है और पर्सन भी खाली है, तो यहाँ आ जाएगा। सो ई यहाँ आ गया। अब बी जो है वो कॉफी नहीं लाइक करता था, तो बी यहाँ आ गया और एफ यहाँ आएगा, और सॉरी बी कॉफी नहीं लाइक करता था ना, तो बी थोड़ी यहाँ आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और एफ मेरा यहाँ आ जाएगा। अब एक ही वजह था कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक यहाँ प्लेस हो जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे प्लेस हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू, सी टेक लेक्चर बिफोर ई, सी जो है ई से पहले लेक्चर प्लेस करता है, तो यस सी देखो ई से पहले लेक्चर ले रहा है यहाँ। ठीक है, ओके
सी टेक्स लेक्चर ऑन कॉफी, सी टेक्स लेक्चर ऑन कॉफी, सी जो है लेक्चर कॉफी पे लेकर, अच्छा इस वाले में अब हमको और देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी डी ई है, यहाँ पे ऑल आर ट्रू करके कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक मेरा सही हुआ तो इसी को सही कर देते हैं, बाकी सब तो गलत ही होगा, चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन टेक्स लेक्चर आफ्टर सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लेक्चर बिटवीन। अब यहाँ पे है ना, क्वेश्चन जो है एग्जामिनर है आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट करा रहा है। क्या टाइम वेस्ट करा रहा है कि यहाँ पे आपको हर एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पर्सन टेक लेक्चर आफ्टर सी, सी के बाद जितने लोगों ने लेक्चर लिया है, सी के बाद देखो कितने लोगों ने लेक्चर लिया है, 1 2 3 4, तो 4 लोगों का गैप किसके बीच में है, तो सारा ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। ई एंड द वन हु ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक, ई एंड द वन हु ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, सो ई यहाँ है और कोल्ड ड्रिंक यहाँ है, सो 1 2 3 4, तो हमको ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे पहले ही ऑप्शन मिल गया, तो ये तो होगा। लेकिन बी में बोला है सी एंड डी बोथ और ए एंड सी बोथ, तो हम लोग सी भी चेक करना पड़ेगा। द वन हु टेक लेक्चर ऑन बेबी लोशन और एफ, बेबी लोशन और एफ के बीच में देखो बेबी लोशन यहाँ है और एफ कहाँ है, एफ यहाँ है, तो ये तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा इसका सही जवाब होगा। हु अमंग द फॉलोइंग टेक लेक्चर इन मे, मे में कौन सा लेक्चर आपको लेता है, तो मे में कौन लेक्चर ले रहा है, मे में सी है, तो यहाँ पे सी को प्लेस कर दो, या फिर यहाँ पे ये भी बोल सकता है द वन हु टेक लेक्चर ऑन जूस, इस तरीके से भी आपको ऑप्शन आ सकता था। 75 नंबर पे चलते हैं, द फोर ऑफ द फ्लोइंग like in a certain way and form the which of the following DBFEC, DBFEC, अब देखो DBFEC, अब इसमें देखो ये क्या है, देखो 31 में ये है, 31 में ये है, 31 में ये है, 31 में ये है, 30 में बस डी आ रहा है, तो डी हमारा ऑड वन आउट हो गया, तो ये हमारा इसका सही जवाब हो गया। हु अमंग द फ्लोइंग टेक लेक्चर जस्ट बिफोर बी, बी से जस्ट बिफोर कौन लेक्चर लेता है, बी से जस्ट बिफोर लेक्चर लेता है डी, या फिर जो बॉडी लोशन पे लेक्चर लेता है, तो ये द वन हु टेक लेक्चर ऑन बॉडी लोशन, ये बात जो हम यहाँ बता रहे थे आपको, देखो इस क्वेश्चन में ये पूछ ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If it is possible to make a meaningful word from the first, third, 9th, 11th of the word एग्रीगेशन है, तो फर्स्ट बोला है तो फर्स्ट ए आ गया, ठीक है, थर्ड बोला है तो जी आ गया, और 9 बोला है थर्ड 3 3 6 3 9 आई आ गया, ठीक है, और 11th 10 11 एन आ गया। अब बताइए इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो आपको क्या बोला है, which would be the third letter of the word from left, third from left में कौन सा वर्ड होगा, ठीक है, if more than one meaningful word is formed, y आपको लगाना है as answer, if no meaningful word तो z लगाइएगा। इससे क्या आंसर बन रहा है, जी आई एन ए जीना नहीं, एन आई जी एन का नहीं, इससे आंसर आपका बनेगा गेन, ठीक है, गेन आपका इसका सही जवाब होगा, जी ए आई एन, आई इसका सही, आई इसका सही जवाब होगा आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट अब हम आपको लेक्चर नंबर 10 में ऐड करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये लेसन आपको अच्छा लग रहा होगा, और इससे पहले आप लोगों ने अगर 1 से लेकर के आप 8 लेसन तक नहीं देखा है तो देखिएगा, और इस सेशन को आप लोग लाइक कर सकते हैं और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।